नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंडिया इनसाइड में। और मैं हूं आपके साथ को खुशी व्यास। तो जैसा कि आपको पता है कि सरकार वैसे तो जन कल्याण के लिए कई योजनाएं ला रही है, जनता को खुश कर रही है, तमाम जो है दावे कर रही है। लेकिन क्या जनता इन दावों से खुश है? क्या योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच पा रहा है? क्योंकि कुछ ऐसी तस्वीरें नित नई जो है लगातार सामने आती है जहां पर जनता परेशान है। हालांकि योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि क्या योजनाओं का लाभ जो है जनता तक पहुंच पा रहा है? जी हाँ, ऐसा ही एक मामला हम आपको सीहोर के आस्था से बता दें, जहां अंद्रियाम गांव में बन रही पानी की टंकी के स्थान को लेकर विवाद जो है गहराता जा रहा है। दरअसल ग्रामीणों का इसका जो विरोध है लगातार जारी है। ग्रामीण टंकी का स्थान बदलने की लगातार मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में कोर्ट ने भी यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए हैं। दरअसल टंकी निर्माण नल जल योजना के तहत करीब 58 लाख की लागत से किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि टंकी की पंचायत ने निर्धारित किए गए स्थान पर बनाने की बजाय आवासीय क्षेत्र के लिए प्रस्तावित की गई जगह पर बनाई जा रही है। वहीं जिम्मेदारों की अगर हम बात करें तो जिम्मेदारों का कहना है कि शासन के आदेश के तहत तय किए गए स्थान पर ही निर्माण जो है कराया जा रहा है। कोर्ट के आदेश की कॉपी भी मिली है, जिसे वरिष्ठ अधिकारियों के पास भेज दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो टंकी है वो किस तरह से अब टेंशन बन चुकी है। तो चलिए ग्रामीणों से ही सुनते हैं आखिर उनकी परेशानियां क्या है। हम लोगों का ये कहना है सर कि पहले जो शमशान की भूमि है वो चिन्हित की गई थी टंकी के लिए, तो इसका निर्माण वही हो। ये यहाँ की जगह जो है ग्राम पंचायत ने आबादी के लिए प्रस्तावित की है। भविष्य में आबादी गांव की बढ़ेगी तो उन लोगों को कहाँ ले जाया जाएगा? तो ये गांव में यहाँ पे टंकी निर्माण हो जाएगा तो शमशान में तो लोगों को पट्टे बांटे नहीं जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि शमशान में टंकी का निर्माण हो, यहाँ पर गरीबों को लोगों को रहने के लिए पट्टे दिए जाएं। ये हमारे यहाँ टंकी बन रही है सर, ये गलत बन रही है। क्योंकि है आबाद काफ़ी गरीब लोगों की जगह है। तो हम ये चाहते हैं कि ये टंकी यहाँ नहीं बनने की बजाय दूसरी जगह बने, जहाँ हमने पंचायत से प्रस्ताव दिया है। मसला ये है कि ये जमीन हमने ग्राम आबादी में रखा है जमीन को, और हमने ग्राम पंचायत में मीटिंग करी, सभा बुलाई और इसके प्रस्ताव हमने शमशान में दिया है। हम कोई शासन के खिलाफ नहीं है, शासन से हम नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं कि हम इस जगह पर ये टंकी बनाई जाए और अच्छी व्यवस्थित जगह पर बनाई जाए। इसका हमने वहाँ लिख के दिया है शमशान में प्रस्ताव। अब स्टे की कापी आएगी जब वो चलेगा ना, पता वो तो जो भी या अगर स्टे आएगा काम बंद होगा। वरिष्ठ कार्यालय को अपने जो भी आएगा आवेदन वो वहाँ भेज दिया है, वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पे काम होगा या नहीं। जो भी स्पष्ट कर दिया कि काम होना है या नहीं होना है, स्पष्ट निर्देश दिए जाए। तो सुना आपने किस तरह से अब ग्रामीणों पे टंकी का टेंशन जो है लगातार जारी है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता संजय जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय से ही विस्तार से जानकारी लेंगे। संजय, वैसे तो कहा जाता है लोगों की अधिकतर परेशानियां होती है कि नल जल योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन जहां अब मामला सामने आ रहा है, ग्रामीणों को कहना है कि टंकी का निर्माण तो किया जा रहा है, मतलब कि नल जल योजना का लाभ उन तक पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनका आरोप है कि टंकी निर्धारित स्थान पर नहीं बनाई जा रही है। तो क्या कुछ है पूरा मामला? जी, बताना चाहूँगा कि ये आस्था जनपद के अंतर्गत आने वाला ग्राम अरबिया राम, यहाँ पर जो है पूर्व में एक सरपंच जो थे राम सभा भाई, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित करके और ये खसरा क्रमांक 129 पर टंकी निर्माण की बात कही थी। और उसके बाद में जो है कि जगह एक स्थल है उस पर पूर्व विधायक वर्तमान विधायक ने जो है यहाँ पर टंकी का भूमि पूजन भी किया था निर्माण स्थल पर। लेकिन ग्रामीणों ने वर्तमान में जो पंचायत बनी है उसमें वहाँ के जो सरपंच है उन्होंने नया प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित करके दूसरे खसरे पर जहाँ पर शमशान की जगह है वहाँ पर उस स्थान पर उन्होंने एक जगह प्रस्तावित की और उस जगह पर टंकी निर्माण के लिए प्रशासन को भेजा, पीएचई विभाग को भेजा। लेकिन वहाँ न बनाते हुए पीएचई विभाग द्वारा शासन द्वारा अन्य स्थान पर जो है टंकी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में विरोध है। विरोध इस बात का है कि जो स्थान है वो भी सरकारी जमीन है, जिस जगह पर ये बनना जो निर्माण कार्य चल रहा है, तो जहाँ ग्राम पंचायत ने जो जगह स्थान बताया है प्रस्ताव किया है वो भी सरकारी है। इस तरह से 3 स्थान है। एक स्थान पर पूर्व में विधायक जी ने यहाँ पर भूमि पूजन भी किया, लेकिन उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए प्रशासन द्वारा किसी भी कारण से
जो रहवासी क्षेत्र की भूमि है उसको जो टंकी निर्माण किया जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों का वहाँ पर विरोध है कि ये जो आने वाले समय में जब गाँव की जनता बढ़ेगी, लोगों को आवास की जगह जमीन जो आवंटित की जाएगी तो वो कहाँ की जाएगी, क्योंकि जहाँ पर अभी टंकी निर्माण हो रहा है उसके आसपास कई मकान बन चुके हैं और सब लोगों ने कब्जा किया है। जब वर्तमान में जो टंकी निर्माण हो रही है उस स्थल पे भी कुछ लोगों ने अपने फाउंडेशन तैयार कर रखे थे, लेकिन प्रशासन ने दमनता के साथ में वहां पर जा करके और उन लोगों के फाउंडेशन में से हटा दिए। वहां पर जो आपको तस्वीरों में देखा बिल्कुल जा संजय, सकता है कहा जा सकता है कि जमीन वहां पर और भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी ऐसी जमीन पर टंकी का निर्माण किया जा रहा है जिससे रहवासियों को परेशानी हो जाएगी। फिलहाल संजय आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ अर्जुन जी जुड़ चुके हैं जो कि पंच। अर्जुन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार। आज भी अर्जुन जी, ये आपके ही ग्राम पंचायत का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि टंकी का निर्माण किया जा रहा है लेकिन निर्धारित स्थान पर नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों का तो विरोध है कि ऐसे एक दो स्थान और भी है जहां पर टंकी का निर्माण किया जा सकता है, जबकि जब कुछ भूमि पूजन की भी बात चल रही है, जब हुआ था तो विधायक वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी उसी जमीन के लिए कहा था कि यहाँ पर टंकी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि निर्धारित स्थान को बदलकर जहाँ रहवासियों को परेशानी हो रही है वहां पर टंकी का निर्माण किया जा रहा है? जी मैडम, ये कुछ राजनीति के चलते में हो रहा है। बाकी ग्रामीण जनों का सबका कहना है कि पहले भूमि पूजन एक विधायक जी ने दूसरी जगह पे किया था, लेकिन चुनाव हुए, चुनाव के बाद चुनाव में हमारे गांव के कुछ, जैसे चुनाव में जो हार गए हैं लोग, उन्होंने कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रचा और इसके चलते मतलब जगह परिवर्तन किया। हम लोगों ने, पूरे गांव वालों ने नए सरपंच साहब पे प्रस्ताव पास करवाया। उसके बाद में उसके लिए हमने एक बहुत सुनी सी जगह, जो गांव की सहमति से पूरी जगह बताई गई, SDO साहब को भी बताई गई आज साहब, उनको वो कागज भी दिए प्रस्ताव के। अगर देखा जाए तो गांव के तो मुखिया सरपंच होते हैं और सचिव जो है इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको ग्रामीणों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उन योजनाओं पर काम तो सचिव ही करवाते हैं। तो इन दोनों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? नहीं, सचिव और सरपंच साहब का कहना भी सही है, उन्होंने गांव की सुनते हुए गांव को। अर्जुन जी आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सरपंच ठाकुर प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, उनसे ही जान लेते हैं। ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। ठाकुर जी, आपकी ग्राम पंचायत से मैं मामला सामने आ रहा है कि नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण किया जा रहा है। जब टंकी के निर्माण की बात चली थी, जब विधायक ने खुद भूमि पूजन किया था दूसरी भूमि का, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि टंकी के निर्धारित स्थान को बदल दिया गया है? तो देख सकते हैं आपके सरपंच जो है जवाब देने से मुकर गए हैं। तो पता ही चल रहा है कि किस तरह की अनियमितताएं जो बढ़ती जा रही है गांव में, और आखिर क्यों टंकी का निर्माण दूसरी जगह करवाया जा रहा है। देखा जाए तो काफी मिलीभगत देखी जा रही है। अर्जुन जी हमारे साथ बने हुए हैं। अर्जुन जी, आपने स्वयं देखा, सरपंच से हमने चर्चा करना चाहिए, सरपंच जी ने तो सवाल सुनते ही जवाब देने से पहले हमसे संपर्क तोड़ लिया। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? अब सरपंच साहब ने जवाब देने से क्या तोड़ लिया होगा? सरपंच साहब को क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कोई ग्रामीण क्षेत्र में होंगे, लेकिन इनने तो हमारी बात सुनी थी, जो मौजूदा सरपंच साहब है। तो सरपंच का क्या कुछ कहना है आप हमें खुद बता दीजिए। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह हमको बता नहीं पा रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी सरपंच का क्या कुछ कहना है इस मामले में? समस्या या फिर हम लोग सब गए, सरपंच साहब तो उनने सुना, उनके लिए एक प्रस्ताव पास करके SDO साहब को भी दिया है उनने, ऐसा बता रहे हैं। अब वहाँ पे जगह भी देखने गए थे ये अधिकारी लोग, लेकिन फिर क्या मालूम किस कारण से वापिस इनने क्या निर्णय लिया, क्यों वहाँ पे ऑडिशन तोड़ा कुछ गरीब लोगों। देखिए, योजना के पैसे सरकार देती है, लेकिन जब सचिव के पास पैसे आते हैं तो ये तो सचिव को निर्णय करना रहता है कि कहाँ पर टंकी का निर्माण किया जाएगा। और जब पहले भूमि पूजन कर लिया गया था तो आखिर वजह क्या है जो भूमि को बदला गया है? क्योंकि रहवासियों के लिए तो परेशानी बन गई है वो जगह। जी जी मैम, बहुत ज्यादा परेशानी और नुकसान भी हुआ कुछ लोगों का इसमें, अतिक्रमण होता है। तो किस तरह का नुकसान हुआ है रहवासियों को, और आखिर रहवासियों को क्या कुछ समस्या है, जानना चाहूंगी मैं आपसे भी। ये है कि वहाँ विस्तार की जगह थी, उनने कुछ कब्जा कर रखा था, क्या मालूम कब से, हमें भी नहीं पता है, और उस चीज को हटाया गया। अब उनको सूचना भी नहीं थी, उनका कहना है कि हमें पूर्व में कोई सूचना नहीं मिली, और बिना सूचना के इन्हें अतिक्रमण हटा दिया गया। टंकी के लिए गड्ढे भी खुदा दिए उस दिन ही। अब ग्रामीणों का, और हमारे संवाददाता है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका कहना है कि गांव में ऐसी और भी भूमि है जहां पर टंकी का निर्माण जो है किया जा सकता है। क्या ऐसी भूमि भी है गांव में जहां पर इसके अलावा, जिस जगह अभी टंकी का निर्माण किया जा रहा है, रहवासियों को परेशानी हो रही है, तो इसकी जगह दूसरी जगह पर निर्माण कहीं किया जा सके, ऐसी कोई भूमि है गाँव में? प्रस्ताव पास करके सील साइन लगा, समिति बनी,
और जगह भी बताई गई। उसके बाद हमने कागज भी दिए एसडीओ साहब को, लेकिन वो चीज क्या मालूम क्यों नहीं पहुंच पाई। माननीय हमारे ठीक है, जिलाधीश एसडीओ साहब की भी बात छोड़िए, सचिव का क्या कुछ कहना है? क्योंकि पहले मुखिया ये लोग आते हैं, सरपंच और सचिव। तो पहले गांव की तो बात हम जान लें कि गांव में आखिर चल क्या रहा है। सचिव और सरपंच ऐसी क्या मुसीबत आ रही है कि जो गांव के मुखिया है वो गांव की बागडोर नहीं संभाल पा रहे हैं, रहवासियों को परेशानी हो रही है। सचिव का क्या कुछ कहना है मामले में? सचिव का तो मैं कुछ क्या कहना, सचिव तो बोल रहे हैं आप गाँव वालों जहाँ जाओगे वहाँ का दे आप देंगे। बने रहिए हमारे साथ एक बार फिर से ठाकुर प्रसाद जी सरपंच जो है वो जुड़ चुके हैं। ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। जी ठाकुर जी, आवाज आप तक पहुंच पा रही है हमारी? हाँ ये जी, आपके ही ये गांव का मामला है। कहा जा रहा है कि जब नल जल योजना के तहत टंकी का जो निर्माण किया जा रहा है, आपको पता ही होगा कि जिस भूमि पर निर्माण किया जा रहा है वो रहवासियों के लिए अब संकट बन चुका है। जी तो ऐसे क्या कुछ आपदा आ गई, क्या कुछ मुसीबत आ गई कि भूमि को बदला गया? क्योंकि पहले तो कहा जा रहा है कि जब भूमि पूजन टंकी के निर्माण के लिए किया गया था तो दूसरी भूमि पर किया गया था और अब उस जगह को बदल दिया गया है। तो क्या कारण क्या रहा इन सब के पीछे का? पहले भूमि पूजन विधायक जी ने यहाँ खेल ग्राउंड में किया था, हम्म। और अब जो टंकी बन रही है रिहायशी में बन रही है या लोगों का फाउंडेशन मकान बन रहे हैं, तो हमने इसका टंकी का ग्राम सभा में मीटिंग बुलाई और वहाँ इसका शमशान में दिया हमने बनवाने का। तो इसका आदेश किसने दिया है? आखिर जो भूमि के बदलने के आदेश आए हैं आखिर वो कहाँ से पारित किए गए हैं? आखिर क्यों भूमि को बदला जा रहा है जब रहवासियों के लिए वो संकट बन रही है? वाले पूरे गांव वाले ने ग्राम सभा में लिया इसको, और गांव वाले का पूरे का मन है कि यह टंकी यहाँ गांव के उठा के और ये शमशान की जगह पे बनाई जाए और यहाँ की जगह लोगों को पट्टा दिया जाएगा, क्योंकि पट्टे शमशान में दिए नहीं जाएंगे। हाँ। तो ठाकुर प्रसाद जी, जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि जब पहले खेल मैदान में वो बनाने की बात चल रही थी टंकी, तो विधायक जी आए थे, भूमि पूजन उन्होंने किया था टंकी निर्माण के लिए, सभी को पता है। लेकिन कारण क्या है इसके पीछे का, मैं कारण जानना चाहूंगी। आखिर किसने ये आदेश दिया है कि अब टंकी के जो निर्धारित स्थान है उसको बदल दिया जाए और दूसरे स्थान पर टंकी का निर्माण किया जाए? वो क्या है कि हमने कलेक्टर साहब को दिया, शासन की मनमानी से ये यहाँ बन रही है। तो हाई कोर्ट को तो अभी आपने किन किन लोगों से इस मामले की शिकायत की है आगे? हमने कलेक्टर साहब को दिया था, SDM साहब को यहाँ भी दिया था आवेदन। तो क्या कुछ कहना रहा फिर उनका? कुछ नहीं, हमारी उसको उन्होंने कोई फरमाया नहीं। चलिए ठाकुर जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपसे चर्चा करना चाहूंगी। अभी हमारे साथ रघुनाथ जी जुड़ चुके हैं जो कि विधायक है। रघुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ING24 में। जी रघुनाथ जी, ये पूरा मामला सामने आ रहा है जहां पर टंकी निर्माण में धांधली की जा रही है। बताया जा रहा है कि टंकी का निर्माण जब किया जा रहा था, मैं आस्था के अनिरियाम गांव की जो बात है वहां कर रही हूँ, आपने खुद बताया जा रहा है कि विधायक खुद वहां पहुंचे थे और जो टंकी निर्माण जहां पर किया जा रहा था वहां आपने भूमि पूजन भी किया था। लेकिन क्या आपके संज्ञान में मामला आया है कि जहां आपने भूमि पूजन किया था उस भूमि को बदल कर अब दूसरी जगह जो है टंकी का निर्माण किया जा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर किया जा रहा है तो वो अधिकारी दोषी है या वो ठेकेदार दोषी है, अगर दूसरी जगह कर रहा है तो। नहीं, तो दोषी तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि बात ऐसी है कि दूसरी जगह टंकी का निर्माण किया जाता है, वो बात ठीक है, लेकिन ये बात ठीक तब नहीं है जब लोगों के लिए संकट बन जाए। बताया जा रहा है कि अब जहां पर टंकी का निर्माण जो ठेकेदार है, जो अधिकारी है वो कर रहे हैं, वहां पर ग्रामीण लोगों की रहने की बस्ती है, ग्रामीण वहां पर रहते हैं, तो उनके लिए तो ये संकट बन गया है टंकी बनना। बिल्कुल बिल्कुल संकट बनेगा ही, लेकिन वो अधिकारी को भी मैंने अवगत करा दिया गया था, ठेकेदारों को बोल दिया था कि भाई जहाँ पर हमने जगह खाली करवाई है, जहाँ अतिक्रमण हटवाया गया है और अतिक्रमण हटवा के और जहाँ टंकी बनना चाहिए तो वहाँ उसको टंकी बनाना चाहिए। ये मैंने जो अहिरवार है उनको भी बोला था कि भैया दूसरी जगह नहीं बनाना है, और बना रहा है। तो जी, जब बताया जा रहा है कि आप खुद वहां पर पहुंचे थे, भूमि पूजन आपने किया था, तो आपने जानना नहीं चाहा कि आखिर क्या वजह हो गई कि जिस वजह से भूमि को जो है बदलाव किया गया है? क्योंकि जहां पर अभी पहले आपने भूमि पूजन किया था, टंकी का निर्माण वहां पर किया जा रहा था, वहां पर तो ऐसी कोई समस्या थी नहीं जो टंकी नहीं बन पाती। तो आखिर कौन सी जो वजह है उस वजह से ग्रामीणों को संकट में डाला जा रहा है, ग्रामीणों की परेशानियों को बढ़ाया जा रहा है? नहीं, ग्रामीण की परेशानी नहीं बढ़ाई जाएगी मैडम, उसको वही बनाना पड़ेगा जहाँ हमने स्थान चिन्हित किया है। तो बिल्कुल आप संज्ञान में मामला आ गया है, तो अब आप बताइए कि कब तक आप कार्रवाई कर पाएंगे और कब तक अधिकारियों को जो है इसके लिए अवगत करा पाएंगे कि भाई टंकी को निर्धारित स्थान पर बनाया जाए? तत्काल मैडम उसको बंद किया जाएगा, और ऐसा किया है तो वो हमारे जुम्मे भी कार्रवाई होगी। जो इसका PH का जो है
और उस जी ठेकेदार भी उनका रघुनाथ जी, ऋण हो। बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण खुद अब आपसे ही आस लगाए हुए बैठे हैं, तो मैं बस जानना चाहूंगी कि आखिर कब तक कार्रवाई हो पाएगी। एक फिर भी समय सीमा आप बता दीजिए, तो उस हिसाब से ग्रामीण जो है वो भी आश्वस्त हो जाएं, क्योंकि काफी परेशानी जो है ग्रामीणों को हो रही है। लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, जी, तो है ना। फिर भी कब तक आप आखिर कार्रवाई करवा पाएंगे, अधिकारियों से चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से हमें भी चर्चा का मौका मिले। बात अभी हमारी बैठक है कलेक्ट्रेट में, बात करूंगा कलेक्टर साहब से भी, है ना। फिर भी हम कितना मान ले, 1 हफ्ता 2 हफ्ता? अरे अरे अभी आज ही या तो आज या कल में कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आज व कल में होगी, तो बिल्कुल हम भी आपसे 2-3 दिन बाद एक बार फिर से चर्चा करेंगे। और फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रघुनाथ जी, आपने पूरी समस्याओं को सुना और उसके निराकरण के लिए आश्वासन भी दिया। तो हमारे साथ फिलहाल हमारे जो सहयोगी है संजय, वो भी बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से हमने बात करना चाहिए, सरपंच का तो कहना था कि उन्होंने आगे शिकायत की है, हालांकि शिकायत के बाद कोई कार्यवाही नहीं देखी गई है, लेकिन जब विधायक से हमारी बात हुई तो विधायक जी का कहना है कि उनके मामले में जो संज्ञान में मामला है, जो अब जाकर पहुंचा है, हमारे जरिए पहुंचा है, और उन्होंने अब आश्वासन भी दिया है कि 1-2 दिन में ही निराकरण इसका कर दिया जाएगा। जी, लेकिन चूंकि ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि ये जो है कोर्ट तक पहुंच गया था, तब जाकर के ये सारी व्यवस्था में तब्दीली आई है। आज विधायक जी जिस बात को लेकर के बात कर रहे हैं कि हम ये चीज जो है जगह जहाँ पर बन रही टंकी निर्माण जहाँ हो रहा है उसको हटा देंगे, दूसरे स्थान पर जो जहाँ से हमने भूमि पूजन किया था उसके स्थान पर ही भूमि पूजन किया जाएगा। शमशान की शमशान घाट पर जहाँ पंचायत द्वारा जो है प्रस्ताव कर करके जमीन उपलब्ध कराई थी, उस जगह पर भेज दिया जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं इसमें मिसगाइड किया गया है, अधिकारियों को भी मिसगाइड किसी ने किया है, या फिर आदरणीय जो है माननीय कलेक्टर महोदय उनके संज्ञान में भी ये सारा मामला है, उनको भी कहीं न कहीं मिसगाइड किया गया है, जिसकी वजह से जिस स्थान पर ग्राम पंचायत ने आम सभा में, अगर ग्राम पंचायत आम सभा में कोई प्रस्ताव पारित करती संजय, है तो एक बात और मैं जानना चाहूंगी, जो टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, क्या इसका कार्य जारी कर दिया गया है, और अगर कर दिया गया है तो कब से किया गया है? जी, जो ये टंकी का निर्माण किया जा रहा है, ग्रामीणों के लिए जो आफत बन चुकी है, क्या उस टंकी का निर्माण कार्य जो है वो जारी कर दिया गया है? निर्माण कार्य उन्होंने जिस खसरा नंबर पे स्थान पे जो स्टार्ट किया है, वो वहाँ पर उन्होंने खुदाई काम चालू कर दिया। उसके जो है कंक्रीट का काम भी उसमें सरिया भी डाल दिया है और काम जारी रखा था। लेकिन इसी बीच में संजय, ठीक है, एक बार फिर से मैं आपसे चर्चा करूंगी, बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल हमारे साथ बलवीर सिंह तोमर, जो कि जिला अध्यक्ष कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बलवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। धन्यवाद। हेलो बलवीर जी, हाँ जी, सुन पा रहे हैं बलवीर जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हेलो जी बलवीर जी, आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है जी। बलवीर जी, ये आष्टा के अंतर्गत एक गांव आता है अनेरियाम, यहाँ के हम आपको पूरा मामला बता रहे हैं। नल जल योजना की सरकार बात करती है कि ग्रामीणों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब ग्रामीणों के लिए जो सुविधाएं वो संकट बन जाए तो काफी परेशानी की बात हो जाती है। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं, वहां पर नल जल योजना के तहत टंकी का निर्माण किया जा रहा है। जब निर्माण किया जा रहा था तो निर्धारित एक भूमि थी, उस पर करने की बात थी, वहां पर भूमि पूजन भी विधायक जी ने किया था, लेकिन अब उस स्थान को बदल दिया गया है और जिस स्थान को चुना गया है वहां पर रहवासी रहते हैं। देखिए, ये जो है राजनीतिक प्रेरित होकर के इस स्थान को जो है जहाँ पर लोगों को जनहानि होने वाली, लोगों को नुकसान होने वाला है, आर्थिक क्षति होने वाली है, उस स्थान को चुना गया है। ये गलत है। और इनको जो स्थान जहाँ पर उपयुक्त स्थान है, उस उपयुक्त स्थान पर बनाना चाहिए, जो ग्राम पंचायत ने तय कर लिया है स्थान, और जिसपे सारे लोगों की सहमति में बनाने में क्या दिक्कत है, वहाँ बनाने चाहिए पानी की टंकी। जी बिल्कुल बलवीर जी, क्योंकि सवाल तो उठता है कि इस तरह की सुविधाओं का क्या मतलब, जो सुविधाएं छीन के सुविधा दी जाए, ऐसे तो ग्रामीणों के लिए परेशानी बन जाएगी, क्योंकि ग्रामीण जो है बार बार विरोध कर रहे हैं। अगर सरपंच की हम बात करें तो ग्राम के मुखिया भी जो है बार बार शिकायत करवा चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं दूसरी ओर निर्माण कार्य वो भी जारी कर दिया गया है। देखिए, विधायक की हठधर्मिता है, विधायक जी की हठधर्मिता है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें राजनीति के प्रतिशोध की भावना से ये काम नहीं करना चाहिए। लोगों के जिसमें नुकसान होता है, जिसमें आर्थिक क्षति होने वाली लोगों को, ये वाली काम ठीक नहीं है। और मैं तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि किसी को भी बगैर नुकसान के उनको सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। ये बलवीर जी, विधायक जी ने तो सही स्थान पर भूमि पूजन किया था और उसके बाद अधिकारियों की मिलीभगत के चलते स्थान को बदल दिया गया। हालांकि विधायक जी से भी हमारी इसके पहले ही बात हुई है, उनका कहना है कि उनके संज्ञान में मामला था नहीं और 1-2 दिन बाद कार्यवाही की जाएगी मामले में।
अब यदि विधायक जी इस मामले में उनकी सहमति नहीं है तो विधायक जी उनकी सरकार है, वो रुकवा सकते हैं और उसको रुकवा करके जिसमें किसी को क्षति नहीं हो रही है उस जगह पर बनवाना चाहिए टंकी को। लेकिन बलवीर जी, आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में, क्योंकि आप भी विपक्ष में हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं को सुनना और उसके निराकरण के लिए कोशिश करना, ये भी आपकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो बनती है। आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में? जिम्मेदारी हम तो ये चाहेंगे कि टंकी को उस जगह बनना चाहिए जहां ग्राम पंचायत चाहती है। ग्राम पंचायत गांव की सरकार होती है, ग्राम पंचायत के हिसाब से अनुसार ही होना चाहिए। मैं तो ग्राम पंचायत के साथ खड़ा हूँ। ग्राम पंचायत जिस जगह चाहती है जनित को ध्यान रख करके उसी जगह पानी की टंकी बनना चाहिए। नहीं बलवीर जी, चाहते तो हम सभी हैं कि निर्धारित स्थान पर टंकी का निर्माण हो। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और ग्रामीण भी चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से तो कुछ नहीं होगा। क्या कुछ आप कार्यवाही करवा पाएंगे इस मामले में? कार्यवाही की बात होनी चाहिए। हम लोग संघर्ष करेंगे जी, आंदोलन करेंगे उस बात को लेकर के। चलिए ठीक है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम परेशानियां आपने ग्रामीणों की सुनी और उसके लिए निराकरण के लिए कहीं ना कहीं आपने आश्वस्त किया है। और हमारे साथ फिलहाल संजय जो है संवाददाता बने हुए हैं। संजय, लगातार जो है जिम्मेदारों से बात की जा रही हो, कहीं ना कहीं कहना है कि ये कहीं ना कहीं हठधर्मिता तो है, क्योंकि स्थान को बदल दिया गया है और जो सुविधाएं हैं, सरकार का दावा है कि नल जल योजना के तहत ग्रामीणों को सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी, क्या सुविधाओं को छीन कर दी जाएगी? सही सुविधाएं जो है देना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है, लेकिन चूंकि कहीं न कहीं बीच में अगर कोई दखल अंदाजी करता है जो स्थान को परिवर्तन कर दिया, एक बड़ी योजना माफ है। कीजिएगा संजय, एक बार फिर से रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आर.के. वर्मा जो कि सब इंजीनियर है PHE के, जुड़ चुके हैं। आर.के. जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। आर.के. जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आर.के. जी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है जी। आर.के. जी, ये आजतक के अंतर्गत अनिरयाम गांव आता है, यहाँ का हम आपको मामला बता रहे हैं। आपको पता ही होगा, टंकी का निर्माण किया जा रहा है वहां पर नल जल योजना के तहत, लेकिन निर्धारित स्थान पर नहीं किया जा रहा है। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ समस्याएं चल रही है? ये ग्रामीण विरोध नहीं कर रहे हैं, अतिक्रमणकर्ता विरोध कर रहे हैं। जी, तो आखिर क्या कुछ समस्या आ गई कि जो टंकी निर्माण का स्थान है उसको बदलना पड़ा? क्योंकि पहले तो कहा गया था कि विधायक भी वहां पर पहुंचे थे और जब टंकी का निर्माण किया जा रहा था तो भूमि पूजन दूसरी जगह का किया गया था। तो आखिर क्या कुछ वजह है कि उस जगह को बदलकर जहां ग्रामीण रह रहे हैं वहां पर आप टंकी का निर्माण कर रहे हैं? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है और वहां पर और भी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि और भी तो भूमि है ना वहां पर सरकारी, वहां पर क्यों आखिर निर्माण नहीं किया जा रहा है टंकी का? जी, आर.के. वर्मा जी। तो चलिए, फिलहाल संपर्क टूट गया है आर.के. वर्मा जी से हमारा। एक बार फिर से हमारे संवाददाता का रुख करेंगे। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, फिलहाल आर.के. वर्मा जी से ज्यादा बात तो नहीं हो पाई, लेकिन जितना उन्होंने बताया कि ग्रामीण विरोध नहीं कर रहे हैं, अतिक्रमणकारी विरोध कर रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में क्या है कि उसके अलावा भी वहाँ पर निर्माण लोगों ने कर रखा है। अगर वो सारे ग्रामीण अगर मिलकर के अगर विरोध करते हैं, अतिक्रमण करता विरोध करते तो पूरे उसका करते, क्योंकि सरकार को भी चाहिए कि जिस जगह पूरे और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया वो सारी जगह हटाना चाहिए था। कुछ एक लोगों का ही अतिक्रमण वहाँ से हटाया गया और उनका बिना नोटिस के हटा दिया गया, बिना उनको कोई सूचना दिए वो हटा दिया गया। कहीं न कहीं इसमें हठधर्मिता है और बड़ी। संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से संपर्क हो चुका है आर.के. वर्मा जी से हमारा। आर.के. वर्मा जी, बात अभी चल रही थी, आप कह रहे थे कि अतिक्रमणकारी विरोध कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों का तो कहना है कि और भी भूमि वहां पर सरकारी है। तो आखिर क्या वजह है कि उन भूमियों को छोड़कर वहीं पर निर्माण किया जा रहा है? और अगर ठीक है वहीं पर निर्माण किया जा रहा है तो पहले भूमि पूजन दूसरी भूमि का आखिर क्यों किया गया? जहाँ रही बात भूमि पूजन की, तो भूमि पूजन इन लोगों ने 1.5-2 साल पहले करवाया था। वो कौन सी जगह का करवाया उसका मेरे को भी आइडिया नहीं। मेरे को भी अभी 11 महीने हुए आस्था में आए हुए। आइडिया नहीं है तो आप ग्रामीणों से पूछिए, उनको तो पूरी भूमि का पता है। बल्कि आइडिया क्या, वो नाम से क्या बताएंगे? वो आप उस भूमि तक आपको पहुंचा भी देंगे, वहीं पर आपको लेके जाएंगे, भूमि की भी बता देंगे कहाँ पर वो भूमि है। मैडम, वर्तमान स्थिति ये है कि कलेक्टर साहब द्वारा जो भूमि हमें आवंटित की गई है PHE को, हम उसमें निर्माण कार्य कर रहे हैं।
लेकिन क्या और आपने जिन लोग कलेक्टर साहब से इस बारे में चर्चा की जाए, क्योंकि ग्रामीण एक तरफ आपका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि ग्रामीण जो है हमारा विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपने कलेक्टर से इस बारे में बात की थी? नहीं मैम, कलेक्टर साहब के जो आदेश आए हैं उसी का अतिक्रमण छुड़वाया गया है पिछले 4 मार्च को, और हम उसी के आधार पे काम करते हैं। जी, वो सब ठीक है आर के वर्मा जी, लेकिन आप बताइए कि आप सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं, टंकी का निर्माण किया जाएगा, लोगों के घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, लेकिन घर नहीं रहेंगे तो पानी कहाँ पहुंचाएंगे आप? नहीं मैम, ऐसा नहीं है, कोई घर नहीं टूटा है, वहाँ पे घर नहीं टूटा है, जगह प्लेन जो पड़ी हुई है उसमें हम निर्माण कार्य कर रहे हैं। नहीं, निर्माण काम आप कर रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन विवाद के बीच निर्माण होना ये तो कहीं ना कहीं परेशानी की बात है ना। तो आप एक बार कलेक्टर से भी तो चर्चा करके देखिए इस मामले में। कलेक्टर साहब के संज्ञान में है, जो लोग अतिक्रमण करता है वो लोग उनके पास जा चुके हैं, अब वो काम को रोकने की बार बार बात कर रहे हैं, तो क्योंकि कलेक्टर साहब के सख्त निर्देश है, काम को जल्द से जल्द पूरा करना है। कहना है कि कलेक्टर के आदेश पर आप ये पूरी बात कर रहे हैं, पूरा काम जो है कलेक्टर के आदेश पर किया जा रहा है। जी चलिए, तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखा जाए तो हम एक बार फिर से संपर्क करना चाहेंगे, कोशिश हम करेंगे कि कलेक्टर से भी हमारी चर्चा हो, लेकिन फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल गांव में बनी हुई है और इन स्थितियों पर कब तक नियंत्रण किया जाएगा। क्या ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाएगा, और सुना जाएगा तो आखिर कब तक मामले में कार्रवाई हो पाती है। तो फिलहाल के हमारे खास कार्यक्रम IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।